जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे चैनल द वायर वोकैब पर एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग करते हैं एसएससी इंग्लिश के टीसीएस के पूछे गए चैप्टर वाइज में से सिनोनिम्स के क्वेश्चन जो कि मोस्ट रिपीटेड तो हैं लेकिन लोगों को याद नहीं रहते हैं, वही वर्ड जो कि मोस्ट डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में आते हैं उनको याद करते हैं, वो भी चुटकियों में ट्रिक के साथ, जो कि आपके एग्जामिनेशन हाल में आसानी से याद करने में, रिकॉल करने में मदद करते हैं और आप कंफ्यूज नहीं होते हैं। आपका 1 नंबर 2 नंबर पक्का हो जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं अपने इस सेशन पे, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग क्या करते हैं इसमें मैं बताता हूँ। फर्स्ट में प्रीवियस ईयर वर्ड्स प्रैक्टिस करते हैं जो कि हमने प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। दूसरा कि वोकैब लर्न करते हैं वो भी ट्रिक के साथ। और तीसरा उसमें हम क्वेश्चन बेस्ड करते हैं जिससे कि हम जानें कि हाँ ऑथेंटिसिटी इस क्वेश्चन की है कि नहीं। और चौथी चीज़ हम ऑप्शंस की भी मीनिंग जानते हैं। और पांचवी चीज़ इन द लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि हम लोग देखेंगे कि हमें कितना याद हुआ है और ये ट्रिक्स काम आती है कि नहीं। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि देखना कि ये ट्रिक्स काम आ रही है कि नहीं। तो हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से ये देखेंगे कि ये ट्रिक्स काम कर रही हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और देखते हैं क्या रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जैसा कि हमने बताया। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। देखिए, तो जैसा कि स्पूरियस हमने प्रीवियस क्लास की है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है ये 5 वर्ड, ठीक है। और यहाँ तक कि मैं 5 ही वर्ड करवाता हूँ प्रतिदिन, इसलिए कि ज़्यादा बर्डन दिमाग पे ना पहुँचे, आप लोग अपना साथ में लेके चलें और इनको ट्रिक से याद करते चलें, ठीक है। तो जैसा कि हमने याद किया था स्पूरियस, तो हमने कहा था कि 100 पूरी खाए हो। जैसे कि दोस्त जाते हैं, दोनों दोस्त जाते हैं खाने के लिए, तो दोस्त कहता है कि मैं 100 पूरी खाया हूँ, तो कहता है कि झूठे कहीं, यानी कि स्पूरियस 100 पूरी नहीं खाए हो, तुम झूठे हो। यानी स्पूरियस का मतलब झूठा, जाली, ठीक है, धोखेबाजी। दूसरी चीज़ है इंटरगोइंग। इंटरगोइंग का मतलब एक पैलेस है, उसमें आप जितना ही जाते हैं आपकी दिलचस्पी बढ़ती है, यानी कि एंट्री गोइंग इन, ठीक है। एंट्री गोइंग इन कि मतलब एंट्री लेते हैं, जितना ही अंदर जाते हैं हमारी दिलचस्पी बढ़ती रहती है। तो एंट्री गोइंग इन का मतलब दिलचस्पी किसी चीज़ में होना। वेंडेटा कैसे याद किए थे कि आप एक वैन खरीदते हैं और आपका दोस्त कहता है कि वैन की चाबी दो, अगर नहीं दिए तो तुमसे दुश्मनी मोल ले लूँगा, ठीक है। यानी कि राइवलरी करना, दुश्मनी मोल लेना। तो वेन देते हो कि नहीं, वेन देता है कि नहीं, नहीं तो राइवलरी हो जाएगी, ठीक है। वेंडेटा का मतलब दुश्मनी मोल लेना या रिवेंज लेना। और एडमांड कैसे याद किए थे कि एडमांड का मतलब आपने एक बाइक ली, रेसिंग बाइक ली है, ठीक है। अब आप जाना चाहते हैं दमन, लेकिन आपको रोका जा रहा है कि आप लॉन्ग ट्रिप पे नहीं जाएंगे। तो आप कहते हैं कि अब मैंने दमन के लिए जिद कर दी है, अब मैं दमन जाके ही रहूँगा। तो एडमन का मतलब जिद्दी होता है। हैप्लेस हमने बहुत ही आसान तरीके से याद किया था कि मेरे दोस्त का हाफ लेस नंबर रह गया, इसके वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसकी ये बदकिस्मती है। तो हैप्लेस का मतलब होता है बदकिस्मत। तो चलिए ये रहे तो हमारे प्रीवियस सेशन के वर्ड्स। अब चलते हैं इस सेशन के नए वर्ड्स करते हैं जो कि मैं पहले ही दिखाया था आप लोगों को। तो चलिए फर्स्ट वर्ड हमारा है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे, आप लोगों को इस बुक में जो है क्वेश्चन मिल जाएगा। इस बुक में आपको क्वेश्चन ये मिलेगा 410 क्वेश्चन नंबर पे, ट्रांसलेशन। और इसके ऑप्शंस दिए हुए थे, इसके ऑप्शन थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। देखिए क्या था, ऑप्शन दिए हुए थे वायलेशन, वर्च्यू, सक्सेस एंड मेटामॉर्फोसिस। तो अगर आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चलिए हम लोग देखते हैं कि जो क्वेश्चन था ये क्या होने वाला है, इसका मीनिंग। तो देखिए ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है उल्लंघन करना या नियम का भंग करना। नियम को भंग कर दिया आपने, यानी कि ट्रांसग्रेशन कर दिया। तो क्वेश्चन आया था ट्रांसग्रेशन, जैसा कि हमने बताया ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है उल्लंघन और नियम को भंग करना। वायलेशन का मतलब उल्लंघन करना, तो यही इसका सिनोनिम ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। और तीन की बात करें तो सक्सेस का मतलब सफलता, वर्च्यू का मतलब सद्गुण एंड मेटामॉर्फोसिस का मतलब रूपांतरण कर देना। मेटामॉर्फोसिस हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, जियोग्राफी में भी पढ़ते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक इसी से बना हुआ है। अब देखिए इस पर अगर हम लोग को यूज करना होगा सेंटेंसेस में तो कैसे यूज करेंगे कि द ट्रांसग्रेशन ऑफ रूल्स लेड टू स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, कि अगर आपने रूल्स की ट्रांसग्रेशन यानी कि उल्लंघन किया तो आप पे
पनिशमेंट वो भी स्ट्रिक्ट लागू कर दिया जाएगा। तो ठीक है, अब बात करते हैं, क्वेश्चन देख लिया हमने, उसकी ऑथेंटिसिटी देख ली, अब याद कैसे होगा। तो देखिए ये रही ट्रिक आपकी। तो ट्रिक बहुत ही नॉर्मल तरीके से बनाए होगा, आप इसको ट्रांसजेंडर से जोड़ देते हैं। ठीक है, ट्रांसजेंडर, ठीक, एक ट्रांसजेंडर है, वो कहीं जाता है तो रेस में पार्ट लेना होता है, लेकिन रेस में पार्ट नहीं लेता है, तो क्या करता है, रेस में पार्ट नहीं लेता है, इसलिए उस लॉ का उल्लंघन कर दिया। हम लोग बस ये याद करने के लिए कर रहे हैं, बस याद करना ही हमारी यहाँ पे मेन काम है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर, ट्रांसग्रेशन को ट्रांसजेंडर रेस में पार्ट नहीं लिया, ठीक है, पार्ट नहीं लेके लॉ का उल्लंघन कर दिया। ट्रांसजेंडर ने रेस में पार्ट न लेके, ठीक है, पार्ट न लेके लॉ का उल्लंघन कर दिया। ट्रांसजेंडर ने रेस में पार्ट न लेके लॉ का उल्लंघन कर दिया। तो ट्रांसजेंडर, ट्रांसग्रेशन का मतलब ट्रांसजेंडर रेस, ठीक है, ट्रांसजेंडर रेस ऐसे याद करेंगे। ट्रांसजेंडर रेस में भाग न लेके उल्लंघन कर दिया, तो उल्लंघन कर दिया। आप लोग कैसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन याद होना चाहिए, मेन मुद्दा ये है। ठीक है, तो ऐसे ही याद कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं सेकेंड वर्ड, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर सेकेंड वर्ड, और ये क्वेश्चन है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन है ईयरनेस्टली, ठीक है, ईयरनेस्टली, जो कि 7/2023 सी थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है, वो भी CGL के। वर्डली, वर्बोसली एंड एम्बिगुअसली एंड सिंसियरली, इसके ऑप्शंस हो गए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, और चलते हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है, ईयरनेस्टली का मतलब होता है ईमानदारी से या मन लगाकर कोई काम करना। ठीक है, ईमानदारी, जैसे कि आप लोग अपनी ईमानदारी से ही पढ़ाई कर रहे हैं। ईयरनेस्टली का मतलब ईमानदारी से मन लगाकर। वर्डली का मतलब होता है शब्दांबरपूर्ण, मतलब कि बहुत सारे वर्ड को यूज करके आपने बातें की है, बहुत सारा बात की है आपने। एम्बिगुअसली का मतलब अस्पष्ट तरीके से, क्लियर नहीं है। ठीक है, वर्बोसली का मतलब होता है अधिक शब्दों में आपने बात की। सिंसियरली का मतलब होता है ईमानदारी से। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसको, इस पे सेंटेंस कैसे बनेगा। तो सेंटेंस है, शी ईयरनेस्टली रिक्वेस्टेड हेल्प फॉर हर टीचर, उसने ईमानदारी से, ठीक है, रिक्वेस्ट किया कि हेल्प करे फ्रॉम हर टीचर, अपने टीचर से कहा कि मेरी हेल्प करें, ठीक है, रिक्वेस्ट किया। तो ट्रिक है, बहुत ही लाजवाब बनाई, वो भी एकदम आसानी से याद हो जाने वाला है। ईयरनेस्टली, ठीक है, अर्नेस्टली पढ़ेंगे। अर्नेस्टली में अर्न आ रहा है EARN, और नेस्टली को हॉनेस्टली बना देंगे, यहाँ से यूज कर लेंगे। ठीक है, नेस्टली से यूज कर लें, हॉनेस्टली, ईयर्न हॉनेस्टली। ठीक है, ईयर्न हॉनेस्टली मतलब ईमानदारी से कोई काम करो, मनी कमाओ, तो ईयर्न हॉनेस्टली, मनी ईयर्न ऑनेस्टली। ठीक है, ईमानदारी से पैसा कमाओ। आप लोगों की स्क्रीन पे ये छोटा सा दूसरा बच्चा भी दिख रहा है जो ईमानदारी से पैसा कमाता हुआ दिख रहा है आप लोगों की स्क्रीन पे। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं क्या होने वाला है। तो अगला वर्ड है क्रूड। ठीक है, आप लोगों की स्क्रीन पर अगला वर्ड है क्रूड। इसका सिनोनिम बताने से पहले ऑप्शंस में कर देता हूँ। एडमायरेबल, टेकन, ट्विस्टेड एंड टोस्टेड, ये सारे इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये 2023 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है, क्रूड। ठीक है, अब बात करते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए, क्रूड का मतलब होता है टेढ़ा या बेईमान आदमी। ठीक है, बेईमानी जो करता है, क्रूड आदमी कहते हैं उसको। एडमायरेबल, प्रशंसनीय। टेकन मतलब लिया हुआ। ट्विस्टेड का मतलब टेढ़ा। ठीक है, टेढ़ा आदमी मतलब ट्विस्टेड आदमी। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा राइट। टोस्टेड का मतलब झुलसा हुआ, टोस्टिंग करके ब्रेड खाते हैं ना, उसी से टोस्टेड बना हुआ है, टोस्टिंग करके। ठीक, अब बात करते हैं इसको यूज कैसे करेंगे। तो देखिए, द ओल्ड रोड वॉज क्रूक्ड एंड डिफिकल्ट टू ड्राइव ऑन। ठीक है, कि जो ओल्ड रोड था वो, इसको यहाँ पे टेढ़े के सेंस में लिया गया है, टेढ़ा सेंस या खराब के सेंस में लिया गया है, कि जो ओल्ड रोड था वो बहुत ही खराब था, जिसकी वजह से हमें गाड़ी चलाने में बहुत ही परेशानी हो रही थी। चलिए अब बात करते हैं इसको याद कैसे करेंगे। हमने जान लिया कि ठीक है ये वर्ड है। अब वर्ड को याद करने के लिए बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, जैसे कि क्रूक्ड। क्रूक्ड का मतलब, इसमें से क्रूक्ड में अगर आर हटा दूँ मैं तो कुक कर सकते हैं ना, कुक कर सकते हैं। अगर आर लगा दूंगा तो क्रूक हो जाएगा।
तो कुक, खाना कुक नहीं किया बेईमान है, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग रहते हैं साथ में, पार्टनर रहता है, अगर पार्टनर एक दिन खाना नहीं बनाता है तो बेईमानी कर देता है कि तुमने सुबह खाना बनाया, मैंने शाम को खाना नहीं बनाया, तो कहता है कि बेईमानी कर रहे हो। ठीक उसी से रिलेट करने वाले हैं कि तुमने खाना कुक नहीं किया, तुम बेईमानी कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, ठीक है, तुम बेईमान हो, ठीक है, तू बेईमान है, ठीक है, खाना नहीं बना है, तू बेईमान है। तो क्रूक का मतलब होता है बेईमान या टेढ़ा, ठीक है। क्रूक खाना, क्रूक को कुक पढ़ लेंगे, कुक खाना नहीं किया तो बेईमान है, ठीक है, ऐसे याद करेंगे। अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट वर्ड है वेलवेट, वैलेट, ठीक है, ये है वैलेट। हमारा प्रोनाउंसिएशन अलग है, वेले पढ़ा जाता है, वैलेट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे टी साइलेंट होता है, वेले, ठीक है। वेले कैरियर, कोराउसल, किंग पिन एंड बटलर, ये सारे इसके ऑप्शंस हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए अगर आप लोग पता है तो। वैलेट का देखते हैं, वेले, वेले की अगर मीनिंग देखा जाए तो निजी सेवक एंड नौकर, ठीक है। कैरियर का मतलब वाहक, करोसल का मतलब होता है घूमने वाला झूला, एक घूमने वाला झूला होता है जिसमें चार लोग बैठे होते हैं, बीच से घूमता है, ठीक है, रोटेट करता है, उसी को करोसल बोलते हैं। किंगपिन का मतलब मुख्य आदमी, ठीक है, गांव का प्रधान किंगपिन, मुख्य आदमी। बटलर घर का मुखिया, मुख्य आदमी, किंगपिन। बटलर का मतलब होता है घरेलू नौकर, ठीक है, बटलर का मतलब होता है घरेलू नौकर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको याद कैसे, इसको हमें यूज करना भी तो आना चाहिए, कैसे यूज करेंगे, तो सेंटेंस में कैसे बनाएंगे। द वैले हेल्प द गेस्ट विथ हिज लगेज एंड कोट, ठीक है। जो वैले यानी कि निजी सेवक था, उसने हेल्प किया गेस्ट की कि लगेज और कोट को ले जाने में उसके साथ, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं इसमें ट्रिक क्या होने वाली। तो ट्रिक बहुत ही शानदार बनाया हूँ मैं। वेले से एक वेलवेट आता है, एक वेलवेट कलर का, एक वेलवेट कलर होता है, ये है कलर उसका वेलवेट, ये जो कोट पहने हुए हैं, ठीक है। तो वेलेट को वेलवेट पढ़ेंगे। और ड्रेस में नौकर लग रहे हो, जैसे आप लोग रेस्टोरेंट में गए होंगे तो वहाँ पे पहने रहते हैं, तो वेलवेट कलर का अगर पहना है, आपका दोस्त है वेलवेट कलर का पहन लिया और वहाँ पे भी बहुत सारे वेलवेट कलर के पहने हुए हैं, तो जैसे लगेगा कि ये उन लोगों का साथी सपाटी साथी ही है, ठीक है। तो वैसे ही नौकर लग रहे हो, वेलवेट ड्रेस में नौकर लग रहे हो, वेलवेट ड्रेस में नौकर लग रहे हो, वेलवेट ड्रेस में नौकर लग रहे हो, यानी कि निजी सेवक या नौकर, ठीक है, ऐसे याद करेंगे। 3-4 बार आप जब रिपीट करेंगे तो आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा पानी की तरह, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फेटिस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है क्या, फेटिस। फेटिस ऑकवर्ड, डिजायर, रिक्वायरमेंट, लर्निंग, ये सारे इसके ऑप्शन हैं। अब आप लोग बताएंगे कि इसमें कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होने वाला है, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। अब ये रहा, देखिए फेटिस का मतलब होता है अत्यधिक लगाव या जुनून, ठीक। फेटिस का मतलब अत्यधिक लगाव या जुनून। ऑकवर्ड का मतलब अजीब, असहज। रिक्वायर का मतलब आवश्यकता चीज़ें, ठीक है, रिक्वायर, नेसेसरी, इसेंशियल। डिजायर का मतलब इच्छा है, ठीक है। तो इच्छा, जुनून है यानी कि इच्छा है आपकी, ज़्यादा से ज़्यादा लगाव है, ठीक है। लर्निंग का मतलब सीखना, तो लगाव इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ही हैज़ अ फेटिस फॉर कलेक्टिंग ओल्ड कॉइन्स, मतलब कि उसको बहुत ही अत्यधिक लगाव है, जुनून है उसको कि वो ओल्ड कॉइन्स को अपनी जगह इकट्ठा करके रखेगा, उसको बहुत ही ज़्यादा लगाव है, ठीक है, इच्छा उसका करता है, ठीक है। अब चलते हैं, इसको देखते हैं याद कैसे करेंगे। तो देखिए फैटिस, फेटिस को याद करेंगे, अत्यधिक लगाव या जुनून होता है। फेटिस का मतलब देखो, फेटी से फैटी बना देंगे, फैटी से, ठीक है। ये नेहा नाम की लड़की है, ये फैटी नाम का लड़का है, ठीक है, मोटा सा। तो फैटी ने नेहा को बहुत लगाव था, फैटी से नेहा को बहुत लगाव था, जो फैटी है उसको नेहा को उससे बहुत ही लगाव, फैटी को नेहा से बहुत ही लगाव, फैटी को नेहा से बहुत ही लगाव। 2-3 बार 3-4 बार आप रिपीट करेंगे, 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे, आसानी से आप लोगों को पानी की तरह याद हो जाएगा। और आप लोग नींद में भी इस वर्ड अगर आप लोगों के सामने से गुजर जाएगा ना, तो आसानी से बता पाएंगे कि इसका वो मीनिंग क्या होने वाली है। और कन्फ्यूजन तो दूर की बात है कि ये कन्फ्यूजन होने वाली है, एक बार कंप्लीट करके देखिए इस सेशन को, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। अब देखिए हमारे सारे वर्ड्स आज के फिनिश हो गए हैं, 5 वर्ड्स ही लाता हूँ
जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा हो सके, आपका कम से कम समय लगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट उठा पाएँ आप लोग। तो ट्रांसग्रेशन हमने कैसे याद किया था? ट्रांसग्रेशन याद किया था कि ट्रांसजेंडर महिला रेस में भाग नहीं लेती है, जिसकी वजह से लॉ का उल्लंघन हो गया। तो मतलब उल्लंघन करना। ईयरनेस्टली मतलब ईयन ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से। क्रूड का मतलब खाना कुक नहीं किया तो बेईमान है। वेलेट का मतलब वेलवेट के जैसे कपड़ा पहन के आए हो, नौकर जैसे लग रहे हो, यानी कि स्वयं का नौकर, नौकर। और फेटिस का मैंने कैसे याद किया था कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, अभी अभी जस्ट याद करके आए इसलिए। अब चलते हैं मेन वर्ड, ठीक है, यहाँ पे करेंगे और देखते हैं क्या हमारा जो हमने अब तक मेहनत करके याद किया है वो काम करता है कि नहीं। एकदम आसानी से देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द गार्ड वाज पनिश्ड फॉर अ माइनर, कि गार्ड को पनिश किया गया एक माइनर उल्लंघन के लिए। तो उल्लंघन क्या था? ट्रांसजेंडर ने उल्लंघन किया था, ट्रांसग्रेशन, ठीक है, आंसर राइट, ऑप्शन ई इसमें आ जाएगा। अगर बात करें ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन की, तो सी रिक्वेस्टेड हेल्प फ्रॉम हर टीचर, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ईमानदारी के लिए हमने क्या याद किया था कि ईयरनेस्टली, ईयर्न करोगे ईमानदारी से। द ओल्ड लेन वॉज नैरो एंड क्या था? टेढ़ा था। टेढ़ा कौन था? कौन टेढ़ा था? कौन टेढ़ा था? जो क्रुक था, ठीक है। अब बात करते हैं वैलेट की। द होटल वैलेट कैरी द गेस्ट लगेज, यही था, आसानी से याद हो गया। इसका ऑप्शन एक ही बचा हुआ है, आप लोग भर लेंगे और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट ट्रिक लगी आज के सेशन में। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग इन सभी प्लेटफॉर्म पे हमसे जुड़ सकते हैं। आपको द वायर वोकैब या द वायर वोकैब 1 सर्च करना है, आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, आप लोगों को सारे लिंक्स मिल जाएंगी। आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं दबा के, और इन सब पे क्वेश्चंस गए होंगे, उनको कर करके आप लोग इससे यूज टू हो जाएंगे और आसानी से आप लोगों को ये वर्ड याद हो चुके होंगे, वो भी खेल खेल में। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, जिससे कि हम लोग मोटिवेट हो सकें और बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हों। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में एक नए 5 नए वर्ड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए और आपकी फोड़ के रहेंगे।